हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टैग। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसका मीनिंग समझ लिया था और प्रॉपर जो उसका मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है, वो हमने देखा था। अब इस वाली क्लास में हम इसके फीचर्स देखेंगे एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके फंक्शंस वगैरह देखेंगे, इसके एडवांटेजेस देखेंगे। इस पूरी क्लास में आज हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले है पीपल ओरिएंटेड। इसके 5 फीचर्स हैं। पहले आता है पीपल ओरिएंटेड, फिर आता है परवेसिव फंक्शन, फिर आता है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, फिर आता है इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशन और फिर आता है एडहेरेंस टू लीगल रेगुलेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका फर्स्ट फीचर जो कि है पीपल ओरिएंटेड। HRM is all about people within an organization. It ensures right people are in right role and that they are motivated and capable of high performance. It means that HRM क्या है, Human Resource Management क्या है, ये all about people है। ये क्या है? It is all about people जो कि उसके organization में हैं। और ये क्या इंश्योर करता है? It ensure right people are in right role, मतलब वो जो पीपल हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके पास राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और राइट लेवल ऑफ जॉब हो। ठीक है, उनके पास राइट लेवल ऑफ जॉब हो, एक तरह से वो उस पोजीशन के हकदार हों जब भी उस पोजीशन पे हों। एंड मतलब एक तरह से उस जॉब पर हों, या तो वो क्वालिफाइड हों जब भी उस जॉब पर हों। ये उसके बाद that they are motivated and capable of high performance, और साथ ही साथ वो क्या होने चाहिए, वो मोटिवेट भी होते रहने चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस अपडेट भी होती रहनी चाहिए। फिर सेकंड आता है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन क्या है? परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब कि हर जगह, एक तरह से हम बिजनेस में भी पढ़ते थे इसके फीचर में कि परवेसिव फंक्शन है, मतलब वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो ऐसे ही जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो भी एक परवेसिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट कॉन्फाइंड टू सिंगल डिपार्टमेंट, मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल है, किसी सिंगल डिपार्टमेंट के लिए ये नहीं बना या फिर किसी सिंगल लेवल के लिए ये नहीं बना, हर लेवल के लिए ये एप्लीकेबल है। इट इज यूनिवर्सल फंक्शन दैट ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, टाइप और सेक्टर। ध्यान रखना, ये जो यूनिवर्सल फंक्शन है, ये जो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल इसका कीवर्ड है, इससे हमें ध्यान रखना है कि ये परवेसिव फंक्शन है। नाउ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि ये बार बार होने वाला प्रोसेस है। इट इज नॉट कि ये एक बार ही होगा, इट इज कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूअस मतलब बार बार हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो एचआरएम क्या करता है? इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लुकिंग टू continually improve skills and capabilities of employees. Now fourth point is integration with organization। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बाकी वैसे मतलब इनके थोड़े सेम सेम से होते हैं। नाउ इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशन क्या है? HRM's goals are inherently इन जो भी है, मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। टाइड टू ऑर्गेनाइजेशंस गोल। It is not an independent function, but one must be allied with organization's strategic objectives. It means कि जो HRM, जो Human Resource Management के जो goals हैं, वो inherently tied हैं to organization's goal। मतलब Human Resource Management के goal क्या है? Interrelated हैं organization के goal से। और ये जो है ये कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है। क्या है? ये अलाइक्ड है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से। नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है एडहेरेंस टू लीगल रेगुलेशन। HRM मस्ट कंप्लाई विद local and international labor laws and regulations ensuring fair and ethical treatment of employees। ये क्या है? HRM क्या है कि HRM must comply with local and international labor। HRM must comply with local and international labor, मतलब
जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसे अपने एम्प्लॉयज, अपने लोकल जो है उनके साथ तो करना ही, अपने कस्टमर्स जैसे होते हैं उनके साथ तो करना ही करना है, साथ में इंटरनेशनल लेबर के साथ भी वर्क करना, इंटरनेशनल लॉज जो उनके होते हैं, इंटरनेशनल लेबर लॉज जो होते हैं उनके साथ भी उनको लेकर चलना है, और जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज के साथ, ये सारी। नेक्स्ट अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम पर। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम में सबसे पहले आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर सेकंड आएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और फिर आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा चलो इन चीजों को तो बाद में देखते हैं, पहले मुझे एक चीज बताओ, जब हम मैनेजमेंट पढ़ते थे तो मैनेजमेंट में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते थे, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे? हमारे पास वो 3 ऑब्जेक्टिव थे। कौन कौन से? एक तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव था जिसमें 3 चीजें आती थी, ग्रोथ, सर्वाइवल और प्रॉफिट। फिर हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव आता था जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज की ध्यान रखते थे, अपना ध्यान रखते थे उसमें, है ना, अपनी उसका। फिर उसके बाद सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स आता था जिसमें हम सोसाइटी के पे ध्यान रखते थे। तो ऐसे ही एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके भी वही 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट के थे। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज organizational objective. Primary objective of HRM is to ensure that human resources contribute effectively and efficiently towards achievement of organizational goals. मतलब सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? एचआरएम का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो इंश्योर करे कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी जो एम्प्लॉयज, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो यही रहेगा ना कि उसका प्रॉफिट बढ़े, उसकी ग्रोथ हो, तो फिर उसकी ये चीजें होनी चाहिए, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क करे। सेकंड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर पाए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक बंदा आता है, जो पर्सन आता है, उसका एक अपना खुद का उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो वो चाहेगा कि उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो पाए। HRM aims to assist employees in achieving their personal goals, which in turn enhance their contribution to organization. Now third is societal objective. Societal objective क्या होते हैं? Societal objective वो objective होते हैं जो हम सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के प्रति हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तरह से जब हम सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करते हैं, भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्टीमेटली रिसोर्स तो क्या कहते हैं, सोसाइटी से ही लेने वाली है, तो उसके कुछ रूल, उसके कुछ वो तो बनती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पाए। तो यही सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए भी होने चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए फुलफिल करे। Human resource management should ensure that organization meets its responsibilities to society and environment, such as fair employment practice, compliance with labor laws and contribution to societal development. सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें करनी होती है जब हम एक सोसाइटल ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस ऑफ एचआरएम। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट मतलब होता है जब हम एम्प्लॉयज को बुलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आकर हमारे यहाँ क्या दो, हमारे यहाँ और इंटरव्यूज दो, जिससे हम एक बढ़िया, एक परफेक्ट इंसान, परफेक्ट एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चुन पाए, एक परफेक्ट एम्प्लॉयड पर्सन, हम इनको मतलब क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन जिसके पास हो उस पर्सन को हम चुन पाए। यही तो होता है रिक्रूटमेंट में। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब जिसमें एम्प्लॉयज का देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। सिलेक्शन क्या होता है? वो जो पर्सन, जो लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या देने आए हैं, इंटरव्यू देने आए हैं, उसमें से कोई एक क्वालिफाइड बेस्ट पर्सन हम चुन लेते हैं। अब ये क्या है फिर? तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है क्या? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है कि एचआरएम इन्वॉल्व्स फाइंडिंग right people for right roles within an organization. HRM involves finding right people, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि उसमें हम एक राइट पर्सन, जो एक क्वालिफाइड बंदा हो, उस जॉब के लिए बिल्कुल सही हो, उसको हम चुनते हैं, और वो क्या करते हैं जिससे वो अपने रोल्स, अपने जो रोल्स है, राइट रोल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने रोल्स को फुलफिल कर पाए।
राइट रोल्स अपने फुलफिल कर पाए। नाउ सेकंड इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब भाई एक पर्सन को चुन तो लिया है तो उसकी ट्रेनिंग भी तो देंगे, उसको उसकी डेवलपमेंट भी तो करेंगे। तो यही है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, हमने जो पर्सन, जो एम्प्लॉय हमने चुना है, अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसकी ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग देंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे वर्क होता है और उसका डेवलपमेंट करेंगे। सो यही है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखते हैं क्या लिखी है इसकी डेफिनेशन। HRM includes identification of training needs and provision of learning opportunities to improve employees' capabilities and performance। मतलब HRM में क्या होता है, हम देखते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं पहले तो पर्सन की, और फिर क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग देने के बाद हम उसका डेवलपमेंट करते हैं। नाउ थर्ड उस पे आ जाते हैं हम फंक्शन पर। थर्ड फंक्शन क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है HRM में क्या इन्वॉल्व होता है, एस्टेब्लिशमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, है ना, ऑफ सिस्टम टू इवेलुएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। मतलब हम इसमें देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस परफॉर्मेंस अगर सही है तो फिर ठीक, अगर सही नहीं है तो फिर हम उसको देखेंगे, क्या उसकी क्या क्या दिक्कत है वो हम देखेंगे, है ना, क्या क्या गलतियां कर रहा है, तो परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट करते हैं, एक तरह से हम परफॉर्मेंस देखते हैं, है ना। तो HRM क्या इन्वॉल्व करता है, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट। एक तरह से मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई, परफॉर्मेंस को देखना कि कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है एम्प्लॉय। सो HRM इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम टू इवैल्यूएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। नाउ फोर्थ है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कंपनसेशन एंड बेनिफिट का मतलब होता है कि अब उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे अब हम उसको बेनिफिट्स, उसके कंपनसेशन और बेनिफिट देंगे। HRM determines and manages fair remuneration, bonus and benefits for employees। अब इसका फिफ्थ है एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन क्या है, एम्प्लॉय रिलेशन का मतलब होता है HRM plays crucial role in maintaining good employees relation, managing disputes, ensuring safety and health, and managing communication within organization। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ एच। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ HRM, एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या है, क्या क्या है इसके एडवांटेज। सबसे पहले तो आता है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि ये परफॉर्मेंस क्या करता है, इम्प्रूव करता है। मतलब HRM से हम क्या कर सकते हैं भाई, जो भी हमारे डिस्प्यूट है वो सॉल्व कर सकते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं, है ना, रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, तो एक तरह से हमारी परफॉर्मेंस भी तो इम्प्रूव होगी, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव HRM लीड्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पीपल इन राइट जॉब रोल्स एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। ठीक है, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा ये। नाउ नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्या है, वैसे एक बार देख लेते हैं। इफेक्टिव क्या है कि देखो, इम्प्रूव परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि HRM क्या एक, अगर HRM से क्या होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, एक अच्छे, एक क्वालिफाइड पर्सन, मतलब जो उस जॉब के लिए सही है, उसको राइट पीपल, उसको क्या करना, उसको प्लेस करना ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, उसको राइट, उसको सही, उससे अच्छी से जॉब, एक तरह से हमें जॉब मिल गई तो उसे अच्छी क्या देना, एक तरह से उसको रोल प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या है, इनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन। इनहेंस क्या करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन। भाई जब उसका कोई एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, जब उसको क्या होगा, जब उसके सारे डिस्प्यूट सॉल्व किए जाएंगे, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा, उसको अप्रेजल दिया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस जो वो कर रहा है उसके लिए उसको मोटिवेट किया जाएगा, है ना, बहुत अच्छे से उसकी वो अप्रेजल, मतलब एक तरह से तो सेटिस्फैक्शन बनेगा जॉब में। तो एक तरह से एम्प्लॉयज का जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है उसको भी ये इनहेंस करता है। नाउ थर्ड आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज क्रिटिकल रोल इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव एंड सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। Now lower turnover. Effective HRM can result in lower employee turnover, saving costs related to अब है फोर्थ, लोअर टर्नओवर। लोअर टर्नओवर क्या है, इफेक्टिव HRM can result in lower employee turnover, saving costs related to hiring and training new employees and perceiving organizational knowledge। फिफ्थ है
compliance. HRM ensure that organization is in compliance with labor laws and regulations, thereby reducing risk of legal issues and associated cost. तो मैं दोनों पॉइंट्स को समझा देती हूँ. फोर्थ वाला पॉइंट था लोअर टर्नओवर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है तो वो क्या है कि उससे हमारी एम्प्लॉयज की जो टर्नओवर है वो हमारी कम हो जाती है. कैसे? क्योंकि हमारी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, सेव करते हैं हम, है ना, सेव हो जाती है रिलेटेड टू हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज, है ना, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज भी. फिफ्थ है कंपाइलेंस. एचआरएम क्या करता है? इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज इन कंपाइलेंस विद लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस. तो क्या होता है इससे? कि रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ लीगल इश्यूज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट को. तो ये सारी चीजें थी. हमने अब क्या क्या देखा? आज हमने इसके सारे के सारे हमने इसके फीचर देख लिए और ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिए, साथ ही साथ हमने इसके फंक्शंस भी देख लिए. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की चीजें देखेंगे. ठीक है, सो थैंक यू. अगर आपको ये हमारी चीजें अगर क्या कहते हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में भी आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसी ही और वीडियोस रिलेटेड टू एचआरएम और साथ ही साथ हम और सब्जेक्ट भी इसमें कवर करेंगे. ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स दोनों ही कोर्सेज के लिए जितनी भी सारे सब्जेक्ट हैं उनको हम आगे कवर करने वाले हैं. तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे इसकी प्लेलिस्ट कंटिन्यू रहेगी. तो अभी तो ये है, आगे हम इसकी और वीडियोस भी बनाएंगे. थैंक यू.